बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप 5 उर्दू की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बनानी पड़ रही है। आप दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि कल रात से एक बहुत बड़ा इशू जो है वो जन्म ले चुका है कि हमारे मुल्क के जो नामवर होस्ट हैं आफ्ताब इकबाल, जो कि खबरियार और ख़बरदार जैसे नामों पर प्रोग्राम करते रहे हैं, उनके हवाले से इशू एक चल पड़ा है कि उन्होंने सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी की है। उनका वो प्रोग्राम मैंने भी सुना है और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मज़ाक को लेकर, एक फ़र्ज़ी किरदार को लेकर वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक जाकर बात उन्होंने ख़त्म की। एक छोटा सा वो एक्ट करवा रहे थे जहाँ पर एक चीज़ वो गुम हो जाती है किसी की, तो बाकी सब लोग उसे ढूंढने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आफ्ताब इकबाल साहब उस पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का यही हाल है पिछले 73 सालों से, और उसी के साथ ही वो अपनी बात को ग़ज़वा उहद के सहाबाए किराम के साथ जोड़ देते हैं। तो अफसोस इस बात का है कि अपने प्रोग्राम के मज़ा तक तो ठीक था, पाकिस्तान की मिसाल भी उन्होंने दी। 73 सालों में जो कुछ होता रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो भी काबिल कबूल बात है कि उन्होंने जो इसकी हिस्ट्री बयान की है। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि ग़ज़वा उहद के साथ इसे जोड़ने का क्या मकसद था। नाउज़ बिल्लाह, क्या सहाबाए किराम लालची थे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार नहीं करते थे, लालच था उन्हें माले गनीमत का, जो कि आफ्ताब इकबाल ने अपने शो में बात कहाँ से शुरू की और कहाँ जाकर जोड़ दी। उनका ये क्या मकसद था और क्यों उन्होंने ये बात की? एक पढ़ा लिखा इंसान होकर इस तरह की घटिया बात करते हुए भी शर्म महसूस होती है हमें सुनने वालों को भी, लेकिन शायद उन्हें ये बात करते हुए ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि वो नेशनल टीवी पर बैठकर कौन सी घटिया बात कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो अपनी जगह है, यहाँ पर हर बंदा ज़ाहिर सी बात है कि अपनी कोशिशों में है कि कहीं ना कहीं हाथ मार कर जो कुछ भी है वो हासिल कर सके। लेकिन इस बात को ग़ज़वा उहद के साथ जोड़ना, सहाबाए किराम के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, गुस्ताखी है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसको बहुत सी पूरा पाकिस्तान सुनता है, सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं इनके मज़ाक को सुनते हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ग़ज़वा उहद के सहाबाए किराम जो हैं वो जानिसारान थे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनकी शान में गुस्ताखी की, माले गनीमत समेटने वाले उन्हें कहा, हालांकि ये बात उनकी कहनी बनती नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि आफ्ताब इकबाल साहब ज़रूर मीडिया पर आएंगे और इस बात की जो है वो सफाई ज़रूर पेश करेंगे कि उन्होंने बात क्यों की है, हालांकि गलत बात की है। और एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते इस बात पर उन्हें अपनी सफाई में ज़रूर बयान देना चाहिए। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो, लेकिन ये गलतियां होने वाली नहीं होती। आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी बात आप कह देते हैं कि जो पूरी दुनिया में एक इशू बन जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि सहाबाए किराम की गुस्ताखी कोई भी मुसलमान, कोई भी अहले ईमान गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि आफ्ताब इकबाल साहब मीडिया पर आएँ या अपने यूट्यूब चैनल पर आकर इस बात की वजाहत पेश करें कि इतनी बड़ी बात उन्होंने इतनी आसानी से कैसे कह दी। उनका क्या मकसद था? आया कि उनसे गलती हुई है या जानबूझकर ये बात की गई है या उनका कोई और मकसद था? जो भी वजह है वो मीडिया पर आएँ, अपने यूट्यूब चैनल पर आएँ और इस बात की वजाहत पेश करें ताकि जो मुसलमानों में, अहले ईमान लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है वो कम हो सके। तो दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप दोस्तों ने ज़रूर बताना है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने जो कुछ कहा है, जो किया है, उनको इनके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।